पहला प्रश्न। मैं हमेशा डरा रहता हूं, खासकर इस बात से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन भय के कारण रुका हूं। क्या करूं? भय जड़ में नहीं है, जड़ में अहंकार है। लोगों की धारणा के बारे में इतना ही सोचना कि वे मुझे कैसा समझेंगे, बुद्धिमान या विक्षिप्त, यह अहंकार है। अगर लोगों की धारणा बदल जाए तो मेरे अहंकार का क्या होगा? अहंकार दूसरों पर निर्भर होता है। उनका हाथ तुम्हारी कुंजी है। जब वे चाहें, तुम्हारे अहंकार को कुचल सकते हैं। इसलिए डर है। तुमने अपनी आत्मा दूसरों में रख दी है। क्या तुमने कभी बच्चों की कहानियों में पढ़ा है कि कोई सम्राट अपने प्राण एक तोते में रख देता है? सम्राट को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई तोते की गर्दन मरोड़ दे तो सम्राट मर जाएगा। अहंकार भी ऐसा ही है, उसने अपने प्राण दूसरों की राय में रख दिए हैं। भीड़ क्या कहेगी? इसलिए भीड़ के अनुकूल चलो ताकि वे तुम्हें स्वीकार करें। जैसा भीड़ कहे वैसा उठो, बैठो, भेड़ चाल चलो। अपनी चाल मत चलो, भीड़ पसंद नहीं करती तुम्हारी चाल। क्योंकि अपनी चाल का मतलब है कि तुम बगावती हो, विद्रोही हो, तुम अपने होने की घोषणा कर रहे हो। भीड़ यह सहन नहीं कर सकती। भीड़ कायरों की है। कायर हिम्मतवर को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हिम्मतवर के कारण उन्हें अपना कायरपन दिखाई देता है। वे तुमसे बदला लेंगे। वे तुम्हें पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, सिरफिरा कहेंगे। इसलिए डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा उनके हाथ में है। गौर से समझो, यह भय नहीं है। भय गौण है, जड़ में अहंकार है। और जब तक किसी प्रश्न को ठीक से पकड़ न लिया जाए, तब तक उसका हल नहीं होता। अगर तुम भय समझकर हल करने की कोशिश करोगे तो सफल नहीं होगे, क्योंकि भय सिर्फ लक्षण है, मूल रोग नहीं। रोग का उपचार हो सकता है, लक्षणों का नहीं। और जो लक्षणों का उपचार करता रहेगा, ऊपर ऊपर उपचार में उलझा रहेगा, भीतर भीतर रोग बढ़ता रहेगा। क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना। समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा न करेंगे। न करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है? यह नासमझों की भीड़ अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है, तो इन नासमझों के समझने का कितना मूल्य है? इनकी प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं, तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। फिर तुम्हें इनके अनुसार चलना पड़ता है, लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। फिर न तुम मस्ती में जी सकते हो, न परमात्मा को खोज सकते हो, न सत्य को खोज सकते हो। क्योंकि भीड़ कहती है, सत्य मिल ही चुका है, कृष्ण ने गीता में दे दिया है, अब तुम्हें और खोज की क्या जरूरत है? गीता पढ़ो, गीता गुनगुनाओ, गीता रटो, तोते हो जाओ। या भीड़ कहती है, बाइबल में सत्य है, अब तुम्हें और क्या करना है? ईसा मसीह ने संसार के लिए दुख झेल लिया, अब तुम्हें किसी और तपश्चर्या की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह ने सूली पर अपने को लटका दिया, अब तुम्हें सूली पर लटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो ईसा का नाम जपो, ईसा का गुण गाओ। भीड़ तुम्हें कहती है कि हम जो मानते हैं वैसा मानकर चलो। भीड़ कहती है, शंका मत उठाओ, संदेह मत उठाओ। भीड़ कहती है, अपना सिर मत उठाओ, गुलाम रहो। भीड़ गुलामी आरोपित करती है। और जो जितनी सुगमता से गुलाम होने को तैयार होता है, उसे उतना आदर देती है, उसी अनुपात में आदर देती है। अब यह बड़े मजे की बात है, जीसस को तो सूली लगी, लेकिन जीसस के पीछे चलने वाले पादरी को सूली नहीं लगती, सम्मान मिलता है। जीसस बगावती थे। भीड़ ने उन्हें सहन नहीं किया। पादरी पुरोहित बगावती नहीं है, भीड़ के बड़े काम के हैं। वे भीड़ को बांध कर रखते हैं। उनका लोग सम्मान करते हैं। असली संतों को सूली मिलती है, गालियां मिलती हैं, अपमान मिलता है, नकली संत पूजे जाते हैं।
यह तुम देख सकते हो। नकली क्यों पूजा जाता है? नकली में खतरा नहीं है, आग नहीं है, राख ही राख है। उसे तुम छुओगे तो जलोगे नहीं, उससे तुम्हारे जीवन में चिंगारी नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। नकली सांत्वना है, संक्रांति नहीं। इसलिए नकली को आदर दिया जाता है, असली का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, हजार लांछन लगाए जाते हैं। सत्य सदा सूली पर रहा है और असत्य सिंहासन पर। अगर तुम सिंहासन चाहते हो तो तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें साहस चाहिए, और एक ही साहस है इस जगत में, अपने अहंकार को छोड़ने का साहस। फिर तुम मुक्त हो जाओगे। फिर दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुमने जड़ ही काट दी, तुमने सारी गुलामी के आधार गिरा दिए। और यह तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि ठीक है, अब भीड़ को जो सोचना हो सोचे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीऊंगा। यह मेरी जिंदगी है और मुझे मिली है, और ईश्वर के सामने मैं उत्तरदायी होऊंगा। हसीद फकीर झुसिया मर रहा था। यहूदी फकीर था। एक बूढ़े यहूदी ने उसके पास आकर कहा, परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने आंख खोली और कहा, परमात्मा से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा तो भीड़ से था। बगावती फकीर था। बूढ़े ने दया से कहा होगा कि परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने कहा, परमात्मा से मेरा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा भीड़ से था। और भीड़ से क्या सुलह करनी है? 4 दिन की जिंदगी में क्या भीड़ से सुलह करनी है? सम्मानित जिए कि अपमानित जिए, फूल मिले कि पत्थर मिले, क्या फर्क पड़ता है? यह 2 दिन की कहानी है। यह तो पानी पर खींची लकीर है, मिट जाएगी। रही परमात्मा की बात, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उस बूढ़े ने फिर भी करुणावश कहा, मूसा का स्मरण करो, वही रक्षक हैं, मृत्यु करीब है। झुसिया हंसने लगा। और झुसिया ने कहा कि मैं मर रहा हूं, अब तो मूसा को मेरे बीच में मत लाओ, अब तो मुझे परमात्मा के सामने सीधे खड़ा होने दो। मरने के बाद परमात्मा मुझसे यह नहीं पूछेगा कि तुम मूसा क्यों नहीं थे। वह मुझसे पूछेगा, झुसिया, तुम झुसिया क्यों नहीं थे? उत्तर मुझे देना पड़ेगा, तुझे जीवन दिया था, इसका तुमने क्या किया? तुम इस जीवन में क्या फल लेकर आए? कौन सी परिपक्वता तुमने पाई? कौन सी गरिमा जानी? कौन से सत्य का उद्घाटन किया? कौन सा अनुभव लाए हो? वह मुझसे यह नहीं पूछेगा कि तुम मूसा क्यों नहीं बन गए। मूसा बनने के लिए उसने मुझे नहीं भेजा था, उसने मुझे झुसिया बनने भेजा था। मूसा को मेरे बीच में मत लाओ। मरते वक्त तो मुझे अकेला मरने दो। भीड़ ना तुम्हें अकेले जीने देती है, ना अकेले मरने देती है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हें गंगाजल पिला रही है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हारे कान में राम नाम जप रही है। तुम मर रहे हो और सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही है। तुम्हें मरने भी नहीं देती अकेले में भीड़, तुम्हें जीने भी नहीं देती भीड़। संन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, इस बात की घोषणा कि अब मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि भीड़ सम्मान देगी या अपमान, अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा। गलत या सही, लेकिन जो जीवन मुझे मिला है उसे मैं अपने तरीके से जीऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने तरीके से गलत भी जिए तो भी ठीक तक पहुंच जाता है, और दूसरों के तरीके से ठीक भी जिए तो भी ठीक तक नहीं पहुंचता। क्योंकि दूसरों के तरीके से ठीक जीने में कोई प्राण नहीं होते, तुम्हारा अंतर का साथ नहीं होता, बोझ की तरह तुम जीते हो। हिंदू भीड़ में पैदा हुए हो तो मंदिर जाते हो, राम की पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की यह उमंग नहीं है। नाचते तुम वहां नहीं जाते। ईसाई घर में पैदा हुए हो तो चर्च में चक्कर लगा आते हो। लगाना पड़ता है। एक औपचारिकता है, एक कर्तव्य है, निभाना है। माँ बाप ने थोप दिया है तुम्हारे सिर पर, उसे पूरा करना है। लेकिन इसका क्या मूल्य हो सकता है? जो आदमी मंदिर में गया है
और केवल शरीर से गया है और जिसकी आत्मा बाजार में भटकती है, जो प्रार्थना दोहरा रहा है लेकिन जिसके चित्त में और हजार तरंगे और विचार उठ रहे हैं, जो झुक रहा है मंदिर की मूर्ति के सामने लेकिन पीछे लौट कर देख रहा है कि कोई जूता न चुरा ले जाए। मैंने एक आदमी को झुकते देखा मंदिर में और पीछे लौटते देखा कि वह पीछे लौट लौट कर देख रहा है। मैंने पूछा, तुम लौटकर क्या देखते हो? उसने कहा कि नए जूते पहनकर आ गया हूं, कोई ले न जाए। तो मैंने कहा कि तुम सिर भी उसी तरफ कर लो, क्योंकि तुम झुक जूते के लिए रहे हो, प्रार्थना तुम्हारी बिल्कुल झूठी है। तुम जूते को ही सामने रखकर क्यों नहीं झुक लेते? तुमसे मुसलमान बेहतर नमाज पढ़ने जाते हैं, देखा, जूते को सामने रख लेते हैं। जूता कोई ले न जाए, खुदा के लिए झुक रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक चित्र देखा, कोई 10,000 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, 10,000 जूते अपने अपने सामने रखे हुए हैं, वहीं झुके हैं, जूतों में झुके हैं। यह झूठ है, इसमें सत्य की सुगंध नहीं। यह व्यवहार होगा, इससे समाज चलता होगा, लेकिन इससे सत्य की यात्रा नहीं होती।